की क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। मिरर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे लेंस के बारे में। तो लेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। मेरे पास मिरर थे अलग अलग तरह के, मेरे पास प्लेन मिरर था, कॉनकेव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। तो अलग अलग मिरर्स को यूज करके मैं एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना के, मान लो एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर मैंने ले लिया, दोनों को जोड़ दिया मैंने, या फिर दो कॉनकेव मिरर ले लिए, या फिर दो कॉन्वेक्स मिरर ले लिए। ऐसे में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ अलग अलग मिरर्स को जब मैं यूज करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो इसको हम बोलते हैं लेंस। ये है फॉर एग्जांपल कन्वर्जिंग लेंस। अभी हम बात करेंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ एक कॉन्वेक्स मिरर, एक और यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है, तो दोनों कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन मैंने दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया तो ये मेरे पास बन जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। यस। Yes. और लेंस की मेरे को सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सी पता है? लेंस जो हम नॉर्मल ग्लासेस लगाते हैं वो एक लेंस होता है। यस। जो भी हम Yes. ग्लासेस लगाते हैं वो एक लेंस होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में मेरी जो आंख है, आंख में एक लेंस होता है। हम्म, उस उसका काम क्या है कि अलग अलग जगह पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा, अगर मेरे को सन को देखना है तो उसकी रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। और उसकी भी इमेज मेरे को बनानी है कहाँ पे? अपने पीछे रेटिना पे। मेरी आंख कैसी है? आंख में ये सारा कुछ आता है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारी कहानी तुम्हें पता है बायोलॉजी में। पीछे एक जगह होती है रेटिना। रेटिना को तुम ऐसा बोल सकते हो, रेटिना मतलब कि स्क्रीन। वहां पे इमेज मेरी बननी चाहिए और इन्वर्टेड इमेज बनती है, दिमाग उसको उल्टा कर देता है। बट द थिंग इज, मेरी इमेज जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए रेटिना पे। ऑब्जेक्ट मेरा कहीं पे भी पड़ा हो, इमेज मेरी रेटिना पे बननी चाहिए। चाहे मेरे को सन देखना है, चाहे मेरे को यहाँ पे पंखा देखना है, चाहे मेरे को बहुत ही पास एक ऑब्जेक्ट लेके आना है उसको देखना है। अलग अलग जगह पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा। मेरे जो अंदर आंख का लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा, अपने लेंस की फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि इमेज हमेशा बने रेटिना पे। हम्म? तो Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर सन से रेज आ रही हैं, तो सन से रेज आ रही है मतलब इन्फिनिटी से रेज आ रही है। जब भी इन्फिनिटी से रेज आती है तब मेरी इमेज कहाँ पे बनती है? मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इमेज मेरी बनती है फोकस पे। हम्म? Focus. इसका मतलब जब भी मैं सन को देख रहा हूं तो सन को देखते टाइम मेरी इमेज बनेगी रेटिना पे। मतलब इस टाइम पे रेटिना जहां पे है वो है मेरा फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट। जब मैं सन को देख रहा हूं तब लेंस एडजस्ट करेगा, अब मेरा फोकस रेटिना पे है। मतलब कि सन को देखते टाइम मान लो मेरी ये ना, ये ऐसे होता है, ठीक है, लेंस, आंख का लेंस। अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ये हो सकता है ऐसे एलोंगेट हो जाए, ऐसे बन जाए, या फिर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, हो सकता है ये ऐसे बन जाए लेंस। ये चेंज होता रहता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ये। हम्म? और जब मैं सन को देख रहा हूँ, उस टाइम पे मान लो ये लेंस कुछ ऐसा बन गया। इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, क्योंकि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करे जा रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर उसकी फोकल लेंथ ऐसी है और सन से मेरी रेज आ रही है, इमेज इस टाइम पे जो बनेगी ये होगा मेरा फोकस पॉइंट, या फिर इसको तुम बोल सकते हो बायोलॉजी में दिस इज व्हाट माय रेटिना इज। ओके। Yes. तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। हम्म, और ये लेंस बनता कैसे? हम मिरर्स को कंबाइन करके एक लेंस बना सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला कि इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, इसकी फोकल लेंथ अलग होगी। ये फोकल लेंथ क्या है? यहां तक तो मेरे को समझ में आ रहा था फोकल लेंथ क्या होती थी, कि मान लो मेरे पास एक मिरर है ऐसे, यहां से वो सिल्वर कर रखा है हमने। इसकी फोकल लेंथ को मेरे को समझ में आ रही थी कि मिरर तुमने किसी ना किसी ग्लास में से काटा होगा, ऐसे बड़े ग्लास में से। इसका जो ये जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस Radius of curvature. ऑफ कर्वेचर। और इसका जो हाफ था r/2, उसको मैंने बोला था ये फोकल लेंथ इस मिरर का, ये वाले मिरर का फोकल लेंथ ये r/2 आ जाती। लेकिन यहाँ पे तो एक से ज्यादा मिरर है। मान लो ये वाला मिरर है, इसकी फोकल लेंथ अलग है, ये वाला मिरर है, उसकी फोकल लेंथ अलग है। तो यहाँ पे हम फोकस कैसे निकालेंगे? फोकस तो निकाल ही नहीं सकते। हम्म? तो यहाँ पे फोकस निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है, व्हेनेवर वी हैव अ लेंस, तो फोकस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आई नो माई फोकस इज इक्वल टू द इनवर्ट ऑफ पावर। जो भी पावर होती है
उसका रेसिप्रोकल इज माय फोकस। पावर का रेसिप्रोकल होता है फोकस। Focus. अब ये पावर क्या होती है? पावर वही चीज होती है जो डॉक्टर हमें पूछता है जब हम जाते हैं ना उनके पास, ऑप्टिकल वाले पास ग्लासेस बनाने। पहले तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख वाले के पास, वो हमें बोलता है कि एक बोर्ड दिखा देते हैं सामने, बोला इसको पढ़ के दिखाओ AMPT, फिर तुम्हें एंड वाली लाइनें दिखती नहीं है। फिर जो तुम्हें Yes. लाइनें नहीं दिखती है, फिर वो तुम्हारी आंख में एक मशीन विन घुसाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें बताते हैं ओ भाई तुम्हारा तो 2.5 नंबर है। वो जो 2.5 नंबर है वो दो तरह से ढाई हो सकता है, या तो बोल सकते हैं तुम्हारा +2.5 है या फिर -2.5 है। मतलब जो पावर हो सकती है वो मेरी या तो +2.5 हो सकती है या फिर -2.5 हो सकती है। जिस Yes. केस में मेरी पावर पॉजिटिव होगी उस केस में मेरा फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। यस, क्योंकि Yes, sir. रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। जिस केस में मेरी पावर नेगेटिव होगी उस केस में मेरा फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। दैट Yes, sir. मीन्स कि मेरा फोकल लेंथ, दो तरह के लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ एक केस में पॉजिटिव होगी, एक केस में नेगेटिव होगी। और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोकल लेंथ को या फिर पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पावर है क्या। पावर एक्चुअली में है क्या? पावर इज कि जब यहां से कोई रे आ रही है, मान लो लाइट रे आ रही है यहां से, मान लो सीधी सीधी लाइट रे आ गई है, ऐसी सीधी सीधी एक लाइट रे आ गई। तो इस केस में नॉर्मल के सरफेस तो ऐसे है, थोड़ा सा कर्व्ड है, तो इस केस में नॉर्मल कैसे है? ऐसे नॉर्मल है ये। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। जब हम रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तब व्हाट हैपेंस इज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, थोड़ा सा ऐसे चलेगी। अब इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल इज ये वाला नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल। अब भी इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा जाने की बजाय ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अब यू सी द लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, लेकिन स्टार्टिंग में ये आई थी इस डायरेक्शन पे। अगर ये बीच में कुछ ना होता, लेंस वगैरह कुछ भी ना होता, तो ये लाइट रे सीधा ऐसे पास हो जाती। अब लेकिन लाइट रे अल्टीमेटली कहां जा रही है? नीचे की तरफ। मतलब हमने लाइट रे को बेंड करवा दिया। तो Yes, sir. लेंस लगा के हमने लाइट रे को बेंड करवा दिया, और जितना स्ट्रॉन्ग हमारा लेंस होगा उतनी ज्यादा लाइट बेंड करेगी। सो पावर ऑफ अ लेंस इज, power of a lens is the ability of a lens. Power of a lens is the ability of a lens to bend a ray, to bend a light ray. जितना मेरा लेंस पावरफुल होगा, जितनी उसकी पावर ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो लाइट को बेंड कर पाएगा। ठीक है? और Yes, इस sir. पावर की जो SI यूनिट्स होती हैं उसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर में। फोकल लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? ये होती है मीटर। लेंथ की Meter. यूनिट है ये, है ना? तो जो मीटर का उल्टा होता है पावर, उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। Okay, sir. ओके, ऑल गुड सो फार। चलो जी, हमें पावर पता चल गया कि पावर क्या होती है। पावर होती है एक लेंस की एबिलिटी कि वो कितना रेस को बेंड कर देगा, या तो कन्वर्ज कर देगा या फिर डाइवर्ज कर देगा। अभी हम बात कर रहे थे कि फोकल लेंथ क्या होता है। मेरे पास तो यहाँ पे दो मिरर्स हैं, और दोनों मिरर्स में से मैं किसका फोकल लेंथ लूंगा? सो हाउ वी डू दिस इज, लेट्स से मेरे पास एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, दोनों को मिला के मैंने बना लिया एक लेंस। और इस लेंस की पावर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला मेरे पास होता है, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अभी मेरे को f नहीं पता क्या है f, सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। नाउ ये R1 R2 अगर मेरे को पता करना है कि ये क्या चीज है, तो इस लेंस में, ये लेंस दो मिरर से बना होगा, एक तो इस मिरर से बना है, एक इस मिरर से बना है। ये वाला जो मिरर है, पहला वाला मिरर, ये किसी बड़े ग्लास का पार्ट होगा किसी टाइम पे, Yes, sir. है ना? वैसे अपनी ह्यूमन आई ऑलमोस्ट ऐसी सी दिखती होती है, जैसे अभी जो मैंने बनाया ना, ये पीछे Yes, sir. ह्यूमर वगैरह होता है, आगे ये लेंस लगा होता है एक छोटा सा।
लेंस इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे रेटिना पे हर बार इमेज बनती है। तो ये वाला जो मिरर है, पहला वाला मिरर, ये किसी बड़े ग्लास का हिस्सा होगा और इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसको मैं बोल रहा हूँ R1। फिर उसके बाद ये वाला जो मिरर है ये भी किसी बड़े ग्लास का हिस्सा होगा। सेकंड मिरर जो बड़े ग्लास का हिस्सा है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं बोल रहा हूँ R2। ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस के केस में ये जो मेरा पहला वाला मिरर है इसका फोकल लेंथ वुड बी टुवर्ड्स द राइट, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो टुवर्ड्स द राइट। ये जो R1 है दैट विल बी पॉजिटिव। क्या ये सही है यस ना? सर। और इस केस में ये जो सेकंड वाला मिरर है इसका R2 वुड बी नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव। नेगेटिव? क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। यस सर। And this mu is equal to the refractive index of the material that we are using. हम ग्लास का भी लेंस बना सकते हैं, लकड़ी का भी लेंस बना सकते हैं, किसी भी चीज का लेंस बना सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली बनाते हैं ग्लास का क्योंकि उसमें से लाइट पास हो जाती है, लकड़ी में से करती नहीं है। ठीक है, पानी का भी लेंस बना सकते हैं लेकिन बनेगा नहीं, वो गिर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो ग्लास इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स जिसका हम लेंस बनाते हैं क्योंकि उसमें से लाइट भी फ्लो कर जाती है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ऐसे बहुत कम मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट भी हो और उनमें से लाइट भी फ्लो कर जाए। सो नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। और किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू the speed of light in free space divided by the speed of light in that material. Speed of light in free space is always 3 into 10 raised to the power 8 और स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। मैं और किसी भी मटेरियल की बात करूंगा तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस देन दिस वैल्यू 3 into 10 raised to the power 8। मान लेते हैं 2 into 10 raised to the power 8, थोड़ी सी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कम होगी। तो जब मैं इनको डिवाइड करके देखूंगा सो माय म्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी ग्रेटर देन 1 एंड म्यू विल बी इक्वल टू 1 इन केस ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में क्या होगा, c अपॉन c, 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन 3 into 10 raised to the power 8 कट के वो दे देगा मेरे को 1। सो फ्री स्पेस का म्यू होता है 1, लेकिन हर किसी और मटेरियल का जो म्यू होता है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो अगर मेरा म्यू इज ग्रेटर देन 1, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं 1.5, अगर म्यू इज ग्रेटर देन 1 देन म्यू माइनस 1 should be greater than 0, somewhere around 0.5 0.6 इतना मेरा म्यू माइनस 1 हो जाएगा। एंड 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे को पता है R1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ पॉजिटिव 5, ये मेरा R1, और R2 है मेरा नेगेटिव, इसको मैं मान लेता हूँ नेगेटिव कितना माने, 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं ये जो मेरा लेंस बना है इसकी पावर कितनी होगी। तो इसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, म्यू माइनस 1 मतलब के 0.5 लगभग ऐसा लगा लो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 5 माइनस 1 बाय माइनस 10, ये माइनस और माइनस ये इसको प्लस बना देगा। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, तो अंदर जो ये पूरा का पूरा फैक्टर आ गया, दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर, और ये वाला जो फैक्टर है ये भी पॉजिटिव फैक्टर। इन जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी मेरे पास आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर। जी सर। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर। ये किस केस में आई है, एक कन्वर्जिंग लेंस के केस में आई है। यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। अब अगर मेरे को यहाँ से फोकल लेंथ निकालना है सो व्हाट आई विल डू इज पावर को मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो उसका मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स डू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें से मान लो एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है और उसमें जो दो मिरर्स मैंने यूज किए हैं, कन्वर्जिंग लेंस में जो दो मैंने मिरर्स यूज किए हैं उसमें से जो पहला मिरर है उसकी फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, जो दूसरा मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। सो द क्वेश्चन इज, एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा वाला लेंस है मेरे पास,
इसमें जो ये वाला मिरर मैंने यूज किया, इसकी फोकल लेंथ है कितनी बोला था मैंने, 5 सेंटीमीटर। इसका Yes, sir. फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू 5 5 सेंटीमीटर centimeter. और इसका फोकल लेंथ इज 50, f2 10, इज इक्वल टू 50, 50 50. सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज इस लेंस की पावर कितनी होगी और इस लेंस का इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, f। ट्राई दिस। ओके, सो ये वाला जो मिरर है लेफ्ट वाला, ये किसी ना किसी ग्लास में से काटा होगा, ऐसे बड़े ग्लास में से। वो जिस बड़े ग्लास में से काटा है उसका फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये वाले सर्कल का, दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ ये वाला भी एक मिरर है, इसको भी किसी बड़े सर्कल में से काटा होगा। वो जिस बड़े सर्कल में से इसको काटा है उसका फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा r2 दैट विल बी इक्वल टू 50 का डबल इज इक्वल टू 100। लेकिन इस केस में ये 100 क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि r इधर जा रहा है, -100 सेंटीमीटर। मेरे को पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे को दे रखा है 1.5, मेरे को पता करना है व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस। सो पावर ऑफ अ लेंस is equal to 1 by focal length, which is also equal to mu minus 1 upon 1 plus r1, 1 by r1 minus 1 by r2. This should give me 1.5 minus 1 is equal to 0.5, 1 by 2 multiplied by 1 by r1। r1 कितना दे रखा है मेरे को, 10, तो ये आ गया 1 by 10 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दिस वुड बी प्लस 1 by 100। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 by 10 है, इसको क्या मैं 10 by 100 लिख लूं, और इस पूरी चीज को क्या मैं 11 by 100 लिख लूं, एंड दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज 11 by 200 diopter. So power of the lens is positive and it's 11 by 200 diopter. अगर इसी में मैं तुम्हें पूछ लेता कि फोकल लेंथ कितनी है, सो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो अगर मेरे को यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना होता तो मैं इसका इनवर्स कर देता, दैट इज इक्वल टू 200 बाय 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी। Yes, sir. यप। नाउ दूसरा वाला मिरर ले लो मैं एक बार, डाइवर्जिंग वाला मिरर, वो ऐसे होता है और इधर से ऐसे होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस में ये जो पहला वाला मिरर है इसका मान लेते हैं फोकस इज 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव तुम बाद में देख लेना अपने आप, लेकिन फोकस मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसका मैंने फोकस मान लिया f2 20 सेंटीमीटर। एक का फोकस है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकस है 20 सेंटीमीटर। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस, और इसकी नेट फोकल लेंथ कितनी होगी। ओके, क्वेश्चन क्लियर है ना। दो मिरर से बना ये वाला लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, दो मिरर से बना है। पहला जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। बताओ इस लेंस की पावर कितनी है। सेम चीज करनी है तुम्हें, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, पावर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय r1 ओवर 1 माइनस 1 बाय r2।
3/80 3/80 is the power of this lens. power. हाँ? अच्छा, ये Yes. 3/80 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. सॉरी, Negative. नेगेटिव, राइट? सो दिस इज नेगेटिव 3/80 डायोप्टर. ओके, चलो जी देखते हैं एक बार. सो दिस शुड बी इक्वल टू 1/2. ये तो सीधा सीधा ही है, 1.5 - 1. सेम मटेरियल है ग्लास, ठीक है. और नाउ नेक्स्ट इज 1/R1. 1/R1, इसका फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. मतलब R1 कितना होगा? 20 सेंटीमीटर. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव 20? Negative. नेगेटिव 20. सो दिस वुड बी नेगेटिव 1/20 माइनस Minus 1/R2. R2 है 20, इसका डबल हो जाएगा 40. ये 40 40. पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. 40 इज पॉजिटिव. तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/40. ये 1/20 लिखने की बजाय मैं 2/40 लिख लेता हूँ, ठीक है. Yes. Sir. So now this whole thing gives me 1/2 multiplied by negative 3/40, which also gives me negative 3/80 diopter. ये आ गई मेरी इस कन्वर्जिंग लेंस की पावर, और ये आई है नेगेटिव. तो मतलब जो मेरा, सॉरी, डाइवर्जिंग लेंस, जो मेरा कन्वर्जिंग लेंस था, इसकी पावर वाज पॉजिटिव. क्योंकि इसकी पावर वाज पॉजिटिव, इसलिए इसका फोकल लेंथ वाज आल्सो पॉजिटिव. जो मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस की पावर इज नेगेटिव. यहाँ पे नेगेटिव आई है. क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, सो इसका फोकल लेंथ वुड आल्सो बी नेगेटिव. इसका फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव. ओके, Yes. सो दिस इज ऑल अबाउट लेंसेज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा. और लेंसेज का एक फॉर्मूला होता है. जिस तरह से मेरे पास मिरर का फॉर्मूला था ना, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. इसी तरीके से लेंसेज का भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा ही फॉर्मूला होता है मिरर One फॉर्मूला by जैसा, लेकिन minus 1/. एक साइन का फर्क होता है. सो लेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू, लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus Minus 1 1/u 1/. इज इक्वल टू 1/f. अभी तक जो मैंने बात की है वो f की है, कि मेरे पास अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका f पॉजिटिव होगा, और मेरे को कैसे निकालना है वो मैंने अभी 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 देखा. और डाइवर्जिंग लेंस है, उसका f नेगेटिव होगा, उसको कैसे निकालना है वो भी मैंने अभी अभी देखा. ठीक है. तो Yes. Sir. उसके बाद मेरे को जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है. मान लेते हैं ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है. मान लो तुम्हारे पास एक लेंस है जिसकी पावर इज 0.33 डायोप्टर. ये तुम्हारे पास लेंस है, इसकी पावर इतनी है. सबसे पहले तो पावर ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव पावर का मतलब कौन सा लेंस है मेरे पास? Conversing lens. कन्वर्जिंग लेंस. क्योंकि पावर Positive. पॉजिटिव है, मतलब फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव होगा. जो यहाँ पे जो चीज आएगी वो भी पॉजिटिव होगा. अब इस लेंस के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस लेंस के सामने. ये लेंस है मेरा, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे. 10 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया. बताओ ये कितना ज्यादा मैग्नीफाई करेगा ये ग्लास? इसको मैग्नीफाई करेगा, डिमिनिश करेगा? कितना ज्यादा मैग्नीफाई करेगा अगर करेगा तो? ट्राई दिस. तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम ही है. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ v अपॉन मॉड ऑफ u. ओके, Yes. Sir. चलो जी. कितना और हाँ, कितने साइज की होगी इमेज? मैग्निफिकेशन का आंसर आ रहा है 3. मैग्निफिकेशन का आंसर आ रहा है 3. मतलब कि ये जो इमेज होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर की. Yes. मैग्निफिकेशन Yes. 3 का मतलब यही है ना कि इमेज 6 सेंटीमीटर की होगी. Yes. Sir. ओके, लेट्स सी. मेरे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/v minus 1/u इज इक्वल टू 1/f. पहले f देख लेता हूँ. f मेरे पास कितना है? -5. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस होल थिंग इज इक्वल टू -1/f. 5. नाउ मेरे को बता रखा है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर आगे तुमने कुछ रखा है, मतलब कि u इज इक्वल टू -10. Minus 10. इसका मतलब ये -10 और ये नेगेटिव मिला के मेरा बना देगा +10. Yes. और ये जो +10 है, जब ये इधर जाएगा ये बन जाएगा -1/10. 1/10. तो इसको मैं -1/10 1/5 लिखने की बजाय इसको मैं लिख लेता हूँ -2/10. 2/10. या फिर मैं इसको लिख लेता हूँ -3/10 लिख लेता हूँ. ठीक है.
Yes, sir. तो जो मेरा v आ गया दैट इज इक्वल टू 3.33 नेगेटिव में। Yes, sir. अब मेरे को पता करना है कि इमेज मैग्नीफाई हुई है या डिमिनिश हुई है। मेरा ओरिजिनल मैंने रखी थी 10 सेंटीमीटर पे, फिर उसके बाद वो आ गई 3.33, मतलब कि डिमिनिश हुई है। Sir, 0.3 ना? व्हाट? यस 0.3। यस सर यस यस। 0.3 आएगी। अगर ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर की थी तो उसके बाद जो नई बनेगी वो बन जाएगी 3.3 की। सो आई नो माई मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू इसका मॉड विच इज इक्वल टू 3.33 डिवाइडेड बाय उसका मॉड विच इज इक्वल टू 0.333। ओके। Sir, यस 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 यस। v is equals to आया अपना 1 by v is equals to okay inverse हो गया। 1 by v is equal to -3 by 10, so v is equal to -10 by 3 which is 3.33। Yes, sir. तो देखो जी, अब मेरे को पता करना है कि नई वाली जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी। सो आई नो माय मैग्निफिकेशन जो कि आ गई 0.33 इज आल्सो इक्वल टू h2 by h। H. सो h डैश इज इक्वल टू ये वाली मैग्निफिकेशन विच इज 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर विच गिव्स मी 0.66, मतलब कि जो मेरी नई इमेज बनेगी वो होगी 0.66 सेंटीमीटर की। Yes, sir. ओके आशीष, ऑल गुड? Yes, sir. या ओके। सो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू जो भी तुम बुक फॉलो करते हो, और अगर तुम्हें नहीं मिल रही देन आई कैन सेंड यू स्क्रीनशॉट्स ऑफ सम book जहां से you can practice these questions. And the next thing that we need to do is combination of lenses. अब combination of lenses तुमने जिंदगी में तो देख ही रखे हैं। combination of lenses कहाँ होते हैं? जब मैंने अपनी आंखों के सामने एक ग्लास लगा लिया, जब डॉक्टर मेरे को बताता है कि भाई तुम्हारी निगाह कमजोर हो गई है, so what you do is, निगाह कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारी आंखों का लेंस है वो खत्म ही हो गया है ना। वो आंखों का लेंस तो रहता ही अंदर, बस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खो जाती है। वो लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये दुनिया में एक ही अकेला ही ऐसा लेंस है जो अपनी आंख के अंदर होता है, जो कि क्या कर देता है कि अगर दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि भाई मेरा फोकस बन जाए रेटिना पे, और मेरे को पास की चीज दिख रही है तो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि जो इमेज बने वो रेटिना पे इमेज बने। ये अजीब ही तरह का लेंस है, बहुत ही एक क्लासिक लेंस होता है। और मान लो मेरे पास कोई उल्लू देखा होगा तुमने जंगल में, है ना। अब उसमें और हम में क्या डिफरेंस है, जिस तरह से हमें कोई चीज दिखती है ना जिंदगी में, किसी और क्रिएचर को उस तरह से नहीं दिखती, क्योंकि जो उसकी आंख का लेंस है वो उस तरह का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा जैसे ये बफलोज और काउस वगैरह होते हैं ना, जब कभी कभी तुम गाड़ी से जा रहे होते हो तो कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल जब तुम पास चले जाते हो ना, उनके जब बिल्कुल साथ में लगने वाले होते हो तब वो साइड में होते हैं। और अपने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो सोचते हैं कि अभी ये हट क्यों नहीं रहा है, इन्होंने ये कर रखा है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। बट द थिंग इज कि भाई उसकी आंख का लेंस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना तुम्हारा स्ट्रांग है। तुम्हें तो पूरी की पूरी सड़क दिख रही है, तुम्हें लेफ्ट भी दिख रहा है, राइट भी दिख रहा है। इस टाइम पे जिसमें यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई बंदा अगर यहाँ पे भी कुछ करेगा ना मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा मेरा एरिया है, वाइड एरिया। लेकिन उसका एरिया इतना ज्यादा नहीं होता, उसका लेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उसको देखने के लिए जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में आ जाता है तभी उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है। हाँ, तुमने देखा होगा कुछ लोग, यू माइट हैव सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स और समवन, जब उनकी जैसे निगाह कमजोर हो जाती है, वैसे तो चश्मा पहन के रखते हैं, लेकिन सुबह सुबह कभी कभी उठते हैं तो बिना चश्मे के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे चले जाते हैं ना बिल्कुल फोन के अंदर, या फिर कभी कभी अखबार पढ़ते हैं बिल्कुल पास में जाके। द Yes, थिंग sir. इज वो लेंस कमजोर हो गया। अब वो लेंस तभी काम करेगा जब तुम ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले आओगे, लेकिन अपन लोगों का क्या है, जैसे अगर सही है तुम्हारी आंखें, सो व्हाट इज, तुम्हारा लेंस अभी स्ट्रांग है, तुम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो। मैंने अभी इस फोन को यहाँ पे रखा, मेरे को दिख रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा दूर कर लिया, अंदर लेंस की एडजस्टमेंट होगी और ये मेरे को दूर वाला भी दिख रहा है। Yes. लेकिन अगर मेरा वो लेंस कमजोर हो गया, अगर उसका लचीलापन चला गया, इफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस दैट आई ऑलरेडी हैव, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी मतलब क्या है कि उसकी पावर थोड़ी सी कम होगी। पावर थोड़ी सी कम होने का मतलब क्या है, अब मेरे को एक बाहर से लेंस लेके आना पड़ेगा, बाहर से लेंस लेके आना पड़ेगा। वो लेंस की पावर या तो पॉजिटिव होगी या फिर लेंस की पावर नेगेटिव होगी, डिपेंडिंग अपॉन मेरे को क्या नहीं दिखता। अगर मेरे को दूर का नहीं दिखता तो मैं अलग तरह का लेंस लेके आऊंगा, अगर मेरे को पास का नहीं दिखता तो मैं अलग तरह का लेंस लेके आऊंगा, और अगर मेरे को कुछ भी नहीं दिखता तो
हो सकता है मैं एक ऐसा लेंस ले आऊं जिसमें दो पार्ट्स हों, ऊपर अलग पावर होगी, नीचे अलग पावर होगी, उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंसेज। कि अगर मेरे को दूर का देखना है तो मैं ऊपर वाले में से देख लूं, ऊपर की पावर अलग है। अगर मेरे को कुछ पढ़ना है तो मैं नीचे वाले पार्ट में से देख लूंगा। मतलब बायफोकल, फोकल मींस फोकस, Focus. बायफोकल मतलब इसके दो फोकसेस हैं इस लेंस के। ये जो ग्लास तुमने पहन रखे हैं, इसके दो फोकसेस हैं और दोनों फोकस अलग अलग काम करते हैं। अब मेरे पास अंदर आंख में एक लेंस है, उसकी कुछ पावर है। बाहर यहाँ पे, बाहर मैं ग्लास लगाऊंगा, एक लेंस लगाऊंगा, उसकी भी कुछ पावर होगी। तो जो कंबाइंड पावर होगी इन दोनों लेंसेज की, दैट कंबाइंड पावर वुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 है बाहर के लेंस की पावर, P2 है मेरी आंख के लेंस की पावर। Yes. और लेंसेज अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हम चीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है, मेरी जो पावर होती है वो सिंपली एड ऑन हो जाती है। और पावर एड ऑन हो जाती है का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो मेरा फाइनल फोकल लेंथ आएगी, दैट फाइनल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। ये आ जाएगी मेरी फाइनल फोकल लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। या फिर तुम सिंपली बोल सकते हो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब तुम सोच के देखो, बहुत ही सिंपल सी मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं कि मान लो मेरे पास है एक कन्वर्जिंग लेंस और इसके साथ में ही मैंने रख दिया एक और कन्वर्जिंग लेंस। अब ये दो कन्वर्जिंग लेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। लेट से इसकी पावर है, पावर दोनों की होगी पॉजिटिव क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। लेट से पहले वाले की पावर है +3 डायोप्टर, दूसरे वाले की पावर है +4 डायोप्टर। मैंने दोनों को साथ में रख दिया, तो दोनों साथ में जब ये काम करेंगे, वी विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जिसकी पावर होगी +7 डायोप्टर। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें पावर को ऐड करना है, वेरी सिंपल। अगर मान लो मैं दूसरी वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी पावर थी -3, इसकी पावर थी -4, तो अल्टीमेटली मेरे पास बन जाएगा -7 डायोप्टर। पॉजिटिव पॉजिटिव भी ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड हो जाएंगे। या फिर अगर मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये पॉजिटिव वाला, और इसके साथ मैंने दूसरा लेंस लगा दिया, इसकी है -3, इसकी है +4, तो कुछ नहीं होगा, सिंपली ऐड हो जाएंगे। 4 - 3 वुड बी इक्वल टू 1। One. नथिंग, नो रॉकेट साइंस इन दिस, जस्ट तुम्हें पावर को ऐड करना है। हो सकता है कभी कभी तुम्हें एग्जाम में वो क्या पूछ ले कि इसके कॉम्बिनेशन से जो फाइनली चीज बनेगी, बताओ उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यू नो पावर इज इक्वल टू P1 One. प्लस P2। P2. तो यहाँ पे तुमने पावर और पावर को ऐड करके इसकी पावर निकाल ली 1। अब इसकी अगर So तुम्हें inverse फोकल लेंथ centimeter. हाँ, इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तुमसे इसकी भी फोकल लेंथ पूछ सकते हैं, इसकी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, तुम्हें मेन फॉर्मूला याद रखना है। मेन फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इसमें कैच क्या है, एक चीज जो मैंने तुम्हें बोली कि इन दोनों जो मैंने सारी डायग्राम्स बनाई ना, ये सब पास पास में पड़े हैं, सब पास में ही है। लेकिन तुमने देखा होगा कि यार जब हम ग्लासेस पहनते हैं, तो मेरे को, अगर मैं उसको यहाँ पे रखूं ग्लासेस को, तो मेरे को दिखता है कभी कभी। लेकिन थोड़ी सी कभी कभी मेरी जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जब नीचे खिसक जाती है ना नाक पे, तो मेरे को दिखना बंद हो जाता है ना। तो मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है। मेरी एक जगह होती है मेरे नाक पे जहां पे मेरी स्पेक्टिकल्स होंगी, तभी काम करेगी मेरी ग्लासेस। लेकिन ये दिखना बंद मेरे को क्यों हो गया, ग्लासेस तो वही है, उसकी पावर उतनी है, मेरी ह्यूमन आई की पावर उतनी है, लेकिन मैंने डिस्टेंस चेंज किया दोनों ग्लासेस के बीच में। दोनों ग्लासेस के बीच में, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मेरी आंख का लेंस और बाहर का जो लेंस मैं लेके आया हूं, दोनों के बीच में अगर मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया, तो मेरे को दिखना बंद हो जाता है, मतलब कि पावर का फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज मैटर्स। तो मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। पहला लेंस था मेरा यहाँ पे +3, अब जो दूसरा लेंस है उसको मैंने रख दिया यहाँ पे +4, और दोनों के बीच का लेट से द डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर्स। लेट से द डिस्टेंस इज, एक बार जनरल करते हैं, लेट से द डिस्टेंस इज d। मेरे पास दो लेंस थे, पावर थी 3 और 4। नेट पावर अगर मेरे को निकालनी थी, मैं सिंपली उसको ऐड कर दूंगा, 3 + 4 विच गिव्स मी 7। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू d सेंटीमीटर्स, then the net power would be equal to P1 plus P2 minus
डिस्टेंस टाइम्स P1 प्लस P2 माइनस Okay. डिस्टेंस टाइम्स P1 प्लस P2, और इस फॉर्मूले में मेरा ऐड हो जाएगा 1 by focal length of the net combination is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus distance upon F1 F1 plus F। F2. ठीक है, ये तो पता चल गया होगा क्यों आया। P1 P2 का उल्टा कर दो, F1 F2 बन जाएगा, ऊपर डिस्टेंस रह जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद एक हम एग्जांपल करते हैं इसकी। ओके, नाउ लेट्स से मेरे पास एक है कन्वर्जिंग लेंस और है एक मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी है 5 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो बताओ जो मेरे पास लेंस बन के आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज को कंबाइन करके मेरे पास जो लेंस बनेगा उसकी पावर कितनी होगी? 2.5. उसकी पावर होगी 2.4, 5. 2.5. Yes. So the net power would be equal to 2.5. Okay, let's check. So power is equal to power 1 plus power 2. Okay, this could also be written as 1 by focal length plus 1 by focal length. This could also be written as 1 by फोकल 5. लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 5, और ये कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, ये 1/5 प्लस 1 बाय, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 5. 5, but this is a diverging lens, Okay. that means it's a -5. ओके, Yes, sir. ये कुछ बना ही नहीं, अगर तुम इन दोनों को साथ में जोड़ के रख दोगे कुछ नहीं बनेगा ये। तुम्हारी 0 पावर का लेंस होगा ये। ऐसा लगा लो कि सिंपल ग्लास होगा, ये कुछ काम नहीं करेगा, बस एक नॉर्मल ग्लास होता है। एक नॉर्मल ग्लास भी तो होता है ना, जिसकी कुछ मैग्निफिकेशन पावर नहीं होती, उसके तुम अंदर से देखो तुम्हें आर पार दिख जाता है, ना तो कुछ मैग्नीफाई होता है ना कुछ डिमिनिश होता है, ये उस तरह की चीज बन गई है। लेकिन Okay. अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दूं 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं कर दूं 10 सेंटीमीटर, अब क्या होगा? अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? Minus 25 into 10 is equals to 2.5. 2.5. Minus 2.5. -2.5। ओके, सो आंसर तुम्हारा सही आ गया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर था जो तुम्हारा वो आंसर था ना माइनस Yes, टू sir. पॉइंट फाइव ठीक है, तो ये -2.5 मतलब कि अगर मैं एक कॉन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस को साथ साथ में रखूं, पहले कन्वर्जिंग फिर डाइवर्जिंग, तो ये नेट किसकी तरह बिहेव करता है? एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह। पावर इसकी आती है नेगेटिव, करके देख लेते हैं एक बार। माइनस डिस्टेंस टाइम्स पावर 1 इंटू पावर 2 इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पावर 1 फोकल 1 इंटू फोकल 2 F1 मल्टीप्लाइड बाय F2। सब कुछ सही लिखा है मैंने अभी तक, Yes, sir. है ना? ये तो कट ही जाएगा जैसे पहले कटा था। नाउ -10 डिवाइडेड बाय F1 मल्टीप्लाइड बाय F2। F1 और F2 कितना कितना है? 5. F1 5. F1 is 5, Minus F2 is minus 5. -5। और मुझे यहाँ से फीलिंग आ रही है कि तुम्हारा आंसर एकदम से गलत हो गया, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 25। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा ना, Yes, sir. so this is equal to 2 by 5 which is 2 divided by 5 which is equal to 0.4। 4. तो पावर आ गई 0.4 डायोप्टर। सो पावर इज इक्वल टू 0.4 डायोप्टर, मतलब ये बिहेव करेगा एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह, Yes, कन्वर्जिंग sir. लेंस जो आगे पड़ा था।
मतलब जो आगे पड़ा, दो सेम पावर के लेंस जब हमने रखे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो जो आगे लेंस पड़ा था ये उसकी तरह बिहेव करेगा। हम्म? लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? एक बार उल्टा करके देखें। पहले डाइवर्जिंग को रख लेता हूं मैं आगे, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्जिंग को रख लूंगा। ठीक है, तो जो डाइवर्जिंग है इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये होता है नेगेटिव में। इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ इज +5 सेंटीमीटर। तो मेरे को जब इनकी नेट पावर निकालनी है, सो नेट पावर शुड बी इक्वल टू P1 + P2 - dP1 P2, which Yes. is equal to 1/f1 + 1/f2 - 10/f1 into f2। यहां तक तो सब कुछ सेम ही है ना? Yes, sir. अब हम साइन वाइन देख लेते हैं। सो पहला इज 1/f1। ये जो 1/f1 है ये नेगेटिव है ना? Yes, sir. सो 1/f1 इज नेगेटिव, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव। फिर उसके बाद प्लस 1/f2। 1/f2 इज पॉजिटिव, ये तो ठीक है ना? सही है Yes. ना रिद्धिमा, यू गेटिंग इट? Yes, sir. उसके बाद वी हैव अ -10 डिवाइडेड बाय 5। पहला वाला इज -5, दूसरा वाला इज 5, मतलब कि सेम ही है ना? पहला वाला इज -5, दूसरे वाला इज 5। गॉट इट? Yes, sir. तो ये तो कट जाएंगे पिछली बार की तरह जैसे कटे थे, and this would give me once again 10/25, which is equal to 0.4 diopter. And once again this will behave like a converging Converse. लेंस। इसका मतलब जब तुम दो सेम पावर के लेंस ले आओ, जब तुम दो सेम पावर के लेंस ले आओगे, एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस, दोनों सेम पावर के, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग, चाहे पहले किसी को भी आगे रख दो, चाहे तुम इसको आगे रख दो इस तरह से बना दो, या फिर तुम इसको आगे रख दो इस तरह से बना दो, जो ये अल्टीमेटली बिहेव करेगा वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। Okay, sir. ओके, सो जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स, 2 मिनट लो, लिख लो इसको। इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे जो नीट में, IIT जेई में, इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जस्ट टेक योर टाइम, नोट दिस। So I think that was pretty much in today's class। और अगली क्लास में what we're gonna do is, अभी हमारी थोड़ी सी बात हमें करनी है डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन तुम्हें मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ डिफ्रैक्शन होता क्या है। सो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली कि जब लाइट कहीं ना कहीं से ट्रेवल करती है, ठीक है, तो हमने तो अभी तक हमने ये बात की थी कि लाइट सीधा सीधा चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में से जाती है लाइट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो उस पर स्ट्राइक होकर कभी कभी रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मान लो मेरे पास हाथ में एक टॉर्च लाइट है, ठीक है, लेट्स से आई हैव अ टॉर्च, दिस इज अ टॉर्च। यहाँ से लाइट जा रही है और इसके आगे एक ऐसे होल है, ठीक है, होल में से लाइट इसकी निकल के जा रही है। लेकिन एक अजीब सा फिनोमेना हमने नोटिस किया, हमने देखा कि जब भी लाइट ना कॉर्नर्स पे होती है ना, तो कॉर्नर्स पे वो ऐसे मुड़ जाती है, सीधा नहीं निकलती। जब भी लाइट को कॉर्नर दिखता है तो वो कॉर्नर से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। और ये जो बेंडिंग का फिनोमेना है, the bending of light rays on corners is called diffraction। The bending of light rays on corners is called diffraction। और यही हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। हम पढ़ेंगे कल की क्लास में वेव ऑप्टिक्स, वेव फ्रंट, चार चीजें हम करेंगे कल। वेव ऑप्टिक्स, वेव फ्रंट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। Okay. Okay, so this is what we're going to do in the next class।